नमस्ते, वर्टिक्स हैप्पी लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम इस सेमिनार जो भी एक इंटरव्यू आपके सामने ला रहे हैं, जो रेकी को साइंटिफिक रिजल्ट के तौर पे हम देख सकेंगे, क्योंकि रेकी के बारे में आज विश्व भर में हॉस्पिटल्स में इस रेकी ऊर्जा का इस्तेमाल शारीरिक तथा मानसिक लेवल की व्याधियों को दूर करने के लिए किया जाता है। पर भारत में रेकी को अभी भी साइंटिफिक दर्जा नहीं मिला है, और वह दर्जा मिले और हर एक घर में रेकी का इस्तेमाल एक प्राकृतिक चिकित्सा के तौर पर हो, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास से हमारे एक वर्टिक्स फैमिली के जो सदस्य है, रेणुका गारकल मैडम, और उन्होंने एक जो रिसर्च किया और उनके खुद के सिस्टर पे रिसर्च किया है, और इस रिसर्च से उनके सिस्टर के जीवन में क्या परिवर्तन आया, वह आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो मैं इस आज के टॉक में रेणुका मैडम और उनकी बहन रचना मैडम, इन दोनों का स्वागत करती हूँ। और रेकी का साइंटिफिक रिजल्ट क्या है जो उन्होंने खुद के जीवन में अनुभव किया, आज उन्हीं से सुनते हैं। मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम रेणुका मैडम। थैंक यू मैम। वेलकम रचना मैडम। वर्टिक्स फैमिली में आप सभी का, दोनों का स्वागत है, थैंक यू। और सुनने थैंक वाले यू। सभी सदस्यों का भी स्वागत है। तो रेणुका मैडम, मैं आपसे पहले सवाल करूंगी कि आप अपने सिस्टर के बारे में, जो भी उनके मेडिकल कंडीशंस थे उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए, और आपने किस तरह रेकी वर्टिक्स फैमिली से सीखने के बाद लाइफ में चेंजेस उनके देखे, वह सब शेयर करें। बताइए रेणुका मैडम। 2020 में मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, मतलब 6 महीने के अंतराल में। तो उसके बाद हम लोग बहुत ही बुरी तरह से मानसिक अवस्था से गुजर रहे थे। तो मेरी सिस्टर को 2019 से ही कैंसर डायग्नोस हुआ था और उसी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू की क्योंकि वो डिप्रेशन में थी और उनको नहीं करना था। तो दिसंबर के बाद, दिसंबर 2020 से उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ट्रीटमेंट डिस्कंटिन्यू की थी, उनके पेट में पूरा पानी भरने लगा था। और 9 मार्च 2020 को उनकी हालत इतनी खराब हुई थी कि जो डॉक्टर को हमने बताया था उन्होंने बोला था सिर्फ 40 दिन है अब उनके इसमें, और ये केस पूरा होपलेस है। मतलब 5 डॉक्टर को हमने कंसल्ट किया था, उनमें से 3 डॉक्टर ने तो बोला था इस केस को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, आप जब बैठो और वेट करो क्योंकि अभी कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मुझे मेरी मम्मी ने हमेशा बोला था कि जब तक लास्ट सांस है तब तक आस है, आपको छोड़ना नहीं। तो मैंने भी तब डिसाइड किया कि जब तक उसका सांस चल रही है हम लोग हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। और मैंने तब पहला मैंने ये किया था, हो ओपनो ओपनो प्रेयर मैंने सुना था। उसको मैंने 2020 मेरे मम्मी पापा के डेथ के बाद ही मैंने अपने लिए करना शुरू किया था। वो मैं कर रही थी उसकी हेल्प के लिए। तो अचानक मेरे दिमाग में रेकी फ्लैश हुआ कि रेकी कर सकते। मैंने रेकी के बारे में सिर्फ तब सुना था और मैंने कभी की नहीं थी, और हमेशा मैं बोलती थी कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। पर पता नहीं, और अचानक उस दिन आपका मैम मुझे एक वेबिनार का इनविटेशन मेरे फेसबुक पे फ्लैश हुआ और रेकी, तो मैंने बोला कि मैं ये करके देखती हूँ, अभी नहीं तो भी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो कम से कम मैं ये करके देखूंगी। तो मैंने रेकी के लिए फिर आपसे बात की थी, कांटेक्ट किया था, और मैंने फर्स्ट लेवल किया। और फर्स्ट लेवल पे मैंने उसको फिर हाथ से वो जो मैंने उसको, तो थोड़ा मुझे ऐसा मेरे मन में, मतलब डॉक्टर तो उसके कीमो शुरू हो गए थे तब तक और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। हर कीमो में जाते थे, वापस आते थे, पानी उतना ही पेट में भर रहा है, 5 लीटर पानी हर बार निकाला जाता था। लेकिन मुझे मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा। और मैं उसको हर कीमो में जाने से पहले वो हाथ से, मैं उसको तब फर्स्ट लेवल में हम हाथ से देते हैं और जिबू के सिंबल्स होते हैं, वो हेल्थ और रिलीज के वो ड्रॉ करके मैं उसको भेजती थी उसको फिर मैंने सेकंड लेवल, मैंने जब सुना, मैं फर्स्ट लेवल ही करने वाली थी क्योंकि मेरे एक्चुअली उस वक्त फाइनेंशियल हालत भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। लेकिन फिर मैम मैंने आपसे बात की, आपने मुझे बोला कि हम कर सकते हैं, आपने मुझे कंसेशन भी दिया जिसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद है कि आपने मुझे उस वक्त टाइम दिया। तो मैंने बोला सेकंड लेवल करना ही है क्योंकि मुझे अब डिस्टेंस हीलिंग सीखनी है, उससे मैं ज्यादा काम कर सकती, क्योंकि वो थोड़ी सी इरिटेट होती थी उसके बॉडी पर अगर हम लोग करते थे ना। तो एक तो उसको पेन था, और उसी वक्त मैंने धनंजय सर को भी कांटेक्ट किया था। और उन्होंने जब पहली बार उसकी रिपोर्ट्स और उसका फोटो देखा, उनका एक ही एक्सप्रेशन था, बाप रे। लेकिन उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई और उन्होंने भी किया। हमें बहुत मेहनत की, तो उन्होंने पहले उनसे शुरू किया। मैंने उनको बोला आप अपना शुरू कीजिए क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है, मैं तो अभी सीख रही हूँ। लेकिन उन्होंने बोला आप भी कीजिए क्योंकि आप उनके पास है, तो दैट इज वेरी गुड।
तो मैंने स्टार्ट किया, शुरू किया उसके लिए। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो 40 दिन का गैप निकल गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी 40 दिन डॉक्टर ने बोला था, तो लेकिन 40 दिन तो अभी हो गए, लेकिन फिर भी शीज है। तो फिर मैंने फिर थर्ड लेवल किया, जिसमें साइटिड सर्जरी है। और फिर मैंने साइटिड सर्जरी उनके लिए लगातार 42 डेज मैंने उनके लिए साइटिड सर्जरी की है। शुरू में मुझे इतनी होती थी कि 1 घंटा मेरी ऊर्जा जाती थी, 1 घंटा 15 मिनट, मतलब एक दिन तो 75 मिनट मेरी ऊर्जा जा ही रही है, जा रही है, जा रही, रुकी नहीं, मतलब इतना, मतलब वो काम था उस पे। धीरे धीरे मेरी को मतलब मुझे भी ऐसे फील होने लगा कि मेरी ऊर्जा थोड़ी कम जा रही, मतलब मुझे अभी महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है, इम्प्रूवमेंट। और पहली बार हमें उसका साइन तब मिला जब हम उनकी स्टमक का वो पानी निकालने के लिए जाते हैं। और मुझे लगता है 6 कीमोज हो गई थी तब तक, 6 कीमोथेरेपीज हो गई थी। और वो टेक्नीशियन ने बोला कि पहली बार आज पानी सिर्फ 3.5 लीटर आया है, जो एक साइन है कि चीजें अभी रिवर्स हो रही, जबकि होता नहीं है। एक बार पेशेंट के पेट में पानी जब भरता है तो वो रिवर्स नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, या फिर और उसमें ही पेशेंट चला जाता है। लेकिन पहली बार उन्होंने बोला कि मेरे कहने में मतलब कि ये पानी कम हुआ है, इसका मतलब कहीं पे कुछ फायदा हुआ है। तो हमने कुछ बोला नहीं, रहे कि हमने बोला हाँ हम कीमोस कर रहे तो शायद कीमोस से अच्छा हो रहा है। और फिर मैंने साइकिल सर्जरी की। और फिर उसके रिपोर्ट्स जो आने लगे, साइकिल सर्जरी में मैं यही इमेजिन करती थी कि, और मैंने उसको अफर्मेशन हमेशा यही दिया, कभी मैंने बीमारी का नाम नहीं लिया। बीमारी, मैंने बोला उसकी हेल्थ का प्रोग्रेस डॉक्टर को एकदम सरप्राइज कर रहा है, उसकी हेल्थ का प्रोग्रेस डॉक्टर को सरप्राइज दे रहा है। ये मेरा अफर्मेशन था उसको, कि उसकी हेल्थ का प्रोग्रेस ऐसा है कि डॉक्टर एकदम सरप्राइज हो गए हैं। और आप विश्वास नहीं रहे, 30 सितंबर 2020 को ही, वो जब रही नहीं, 30 सितंबर 2021 को वो जब गई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, तो ही जम्प्ड ऑन इट चेयर, वो बोलता है आप जिंदा हो। क्योंकि हम तो इमेजिन कर रहे थे कि कभी ना कभी आपकी सिस्टर से फोन आएगा कि अभी आप नहीं है, बट यू हैव वॉकड इन माई केबिन, मतलब ही है ये बहुत बड़ी मिरेकल है। और किसी का तो हाथ है आपके सिर पे, आई फील से कि कोई डिवाइन पावर का आपके सिर पे हाथ है, क्योंकि आज आप मेरे केबिन में जिंदा आए। तो मुझे बाकी तो कुछ देखना ही नहीं, बिकॉज आपके स्टेट का पेशेंट कभी भी वापस नहीं आता, यू नो इट इज। तो उसके बाद उसके रिपोर्ट्स में आए, और वो फिर उसके बाद उसने बोला कि यू आर अ मिरेकल। और अभी उन्होंने कहा है कि आपको कोई ना, अभी सिर्फ मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन पे मेंटेनेंस पे आप रह सकते हो, मतलब वो भी अभी हर किसी की अपनी लाइफ का स्पैन है, जितने दिन रहेंगे। लेकिन वो बोले अभी, क्योंकि हम लोग ने उनकी सर्जरी के लिए भी कोशिश की थी, तो सर्जन मतलब टाटा मेमोरियल के सर्जन ने भी ना बोला था कि ये नहीं हो सकती। एक ही सर्जन ने हाँ बोला था, और उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे थे, जो हमारे पास उस वक्त थे भी नहीं, मतलब ये बहुत प्रॉब्लम थी हमारी कि मैंने। तो आज एक 1500 रुपए की महीने की गोली है सिर्फ, जिसपे वो शी इज लिविंग, जबकि 15 लाख रुपए की सर्जरी हमें बोली थी, वो हमने की ही नहीं। तो बिना कोई सर्जरी किए, बिना कोई, और 6 कीमोस किए उसने, 6 7 कीमोस किए टोटल, वो कीमोस। और आज एक गोली, इसके ऊपर नाउ शी इज बैक। अगर आप देख सकते हैं उनके पहले रिपोर्ट्स और पहले फोटोज मैंने आपको भेजे हैं, आप देख सकते हैं उनको। और दूसरी बात ये भी है कि शी इज हरसेल्फ इज ऑल्सो फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, वेरी गुड। और एक आपने ना उनके ब्लड रिपोर्ट्स देखे तो उसमें एक बात होती, मार्कर्स जो 50 to 150 नॉर्मल होते हैं, CA 120 है। सीए होता है वो, CA 120 ऐसे, उसके 25,000 थे। नहीं नहीं, वो फर्स्ट टाइम जब इस बार शुरू किया था, दैट टाइम इट वाज 33,000। वो सिर्फ एक रिपोर्ट मेरा मुझे मिला नहीं, जो मैंने आपको भेजा नहीं है, बट दैट वाज द इनिशियल, मैंने जो शुरुआत हुआ था, जो फर्स्ट फोटो मैंने आपको भेजा है, तब मेरा पेट में 5 लीटर पानी, और वो मार्कर था जो ओवरीज का होता है, ओवरी, मेरी ओवरी सब सड़ गई थी और पानी हो गया था। वो मार्कर 0 to 30, ये नॉर्मल रेंज है, 0 to 30, उसके अंदर होना चाहिए ब्लड रिपोर्ट में, ब्लड में। तो वो मेरा 33,000 था, मतलब आप, मैंने। और वो सब ये ट्रीटमेंट मैंने, इसके बाद देखिए वो एलोपैथी डॉक्टर लोगों ने बोला था कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी मत करो। वो ये सब रेकी, इसने और धनंजय म्हात्रे, इन दोनों ने, यानी मेन चीज तो ये है कि मुझे फर्स्ट फर्स्ट बार जब मैंने 4 कीमो किए थे 2019 में, तब मुझे कीमो का इतना साइड इफेक्ट था, इतना साइड इफेक्ट, उल्टी, चक्कर, लूज मोशन, सब कुछ था। लेकिन इस बार इतनी मैं वीक थी, फिर भी कीमो में मुझे जरा भी
साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इतना भी साइड इफेक्ट नहीं, यानी एक बार भी उल्टी नहीं हुई, एक बार भी लूज मोशन नहीं हुए, चक्कर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी वो भी इसकी वजह से ही होगा, क्योंकि तभी रेणुका का साइड बाय साइड हीलिंग और धनंजय म्हात्रे दोनों का, मेरा दोनों साइड से चल रहा था, इसलिए और ज्यादा था। तो मुझे कीमो का जरा भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। और मतलब 1000 मार्कर्स होते तो ही डॉक्टर बोलते कि अभी कोमा में जाके पेशेंट जा सकता है, वो 33,000, और अभी वो वापस 250 पर आए हैं, मतलब पूरे नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर बोले कि अभी मेंटेनेंस में चल सकता है, आप गोली लेके उनको मेंटेन कर सकते हैं, मतलब। तो ये सब बातें हैं कि इतना। और मैं उस पे एक भी है कि इसकी खुद की साईं बाबा पे बहुत श्रद्धा है। तो साईं बाबा की जो उदी होती है ना, वो भी रोज उसको पानी में एक जैसे आप बोलते हैं ना पानी चार्ज करते, तो मैं पानी उस से उदी के साथ पानी चार्ज करके भी पिलाए हैं, तो वो भी हम उसका भी असर है, वो भी एक श्रद्धा है, तो वो उसका भी काम किया। तो ये सब चीजें हैं, तो मैं इसीलिए रेकी को धन्यवाद दूंगी कि रेकी एक तो पहले मैं होप नो अपनो प्रेयर को धन्यवाद दी कि मुझे रेकी का रास्ता दिखाई दिया, और रेकी को भी धन्यवाद है कि सिर्फ हीलिंग नहीं हुई, तो उसकी जो ट्रीटमेंट उसको दी जा रही थी ना, वो उसको अच्छी तरह से उसकी लागू हुई, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो लेनी ही है, मेडिकल आप साइंस को डिनाई नहीं कर सकते, और हम करना भी नहीं चाहते, हम किसी को बोलेंगे भी नहीं कि आप मेडिकल साइंस को ना करके आप सिर्फ ये करो, लेकिन इसका असर होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि लोग, मतलब देर हैव बीन पेशेंट जो 10-10 कीमो लेते हैं, 50 कीमो लेते हैं, और फिर बेचारे को असर नहीं होता, और वो कीमो आपको पूरी तरह खत्म कर देती है, आपको पता है कीमो इज लाइक बॉडी से सारा आपका रस निकल जाता है, लेकिन रेकी से आपको वो कीमो का भी अच्छा फायदा हुआ, और आपकी बॉडी का ये भी स्ट्रेंथ भी बना रहा, तो ये सब बातें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं एडवोकेट करूंगी कि जो भी है, अगर जो भी लोग है वो रेकी को एक बार एक मौका दे उनको, और पूरी श्रद्धा से मौका दे, तो मुझे लगता है जरूर फायदा होगा। और ये मतलब इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है आजकल हॉस्पिटल्स में, मैं देखती हूँ सारे पेज इतने, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, जिसमें पैसे का खर्च कुछ नहीं, बस विश्वास और आपकी थोड़ी मेहनत है। तो ये करके कोई भी, मतलब जिनके फाइनेंशियल हालत, अब हमारी भी फाइनेंशियल हालत का ही प्रॉब्लम था, हमारे पास इतने पैसे थे ही नहीं, एक एक कीमो 30-30 हजार की पड़ती है, आपको पता है आज, तो ये सब आप रेकी से आप संभाल सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। रेणुका मैडम, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ डॉक्टर्स भी कहते हैं मेडिकल साइंस की प्रगति और उनको हम नकारते नहीं, रेकी में सारी जो भी दवाइयां चालू रहती है उसके साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या इस तरह से हो सकता है कि जब डॉक्टर भी बोलते हैं कभी, अभी इस पेशेंट को दवा की नहीं ना दुआ की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे ये जरूर कहूंगी कि रेकी वह दुआ जरूर है, जो जहां सभी उम्मीदें आपकी टूट गई थी तब आपने रेकी का हाथ थामा, और उस मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी जहां डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि इसको चांस नहीं है कुछ भी, वहां आपने उन मेडिकल दवाओं की ऊर्जाओं के साथ रेकी ऊर्जाओं को जोड़ा, और आप यानी अभी, यानी वो समय याद कीजिए जब डॉक्टर ने आपको 2 महीने का समय दिया था, रचना मैडम, और अभी आपको कैसे लग रहा कि आज आप स्वस्थ हो, यानी आपके चेहरे की मुस्कान ही बहुत दिखाती है। जैसे मैडम ने रिपोर्ट्स का बताया ना, मेरे पास मैडम की रिपोर्ट्स है, मैं वो शेयर करना चाहूंगी, एक ही मिनट। और अभी भी मैडम का मैंने नंबर सेव किया, रचना मैडम। तो सभी दर्शकों के लिए मैडम के मैं आपको फोटो शेयर करूंगी, ताकि आज जो मैडम आपके साथ इतने हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, देखिए ये आज के मैडम है, बराबर रचना मैडम, ये आज के हो ना हाँ आप? हाँ। और देखिए उनका ट्रीटमेंट जब चालू था और उनके जीवन का जो अवस्था थी, वो यह थी, यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है वह सिर्फ ने मेडिकल साइंस के साथ साथ उन्होंने रेकी, तो साइंटिफिकली आज जो विदेशों में रेकी यूज की जा रही है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो रेकी इन हॉस्पिटल्स, तो आपको अनेकों इमेजेस और वीडियो मिलेंगे। तो यह हमारी जो वर्टिक्स फैमिली है, इसमें तो भी हमारे, वो सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो वाला फोटो तो भी आगे का एकदम सबसे पहला वाला दिखाइए, उसमें तो ये मैडम एक, के मेडिकल रिपोर्ट्स थे सारे। हाँ, और आ, फोटो वो सबसे फर्स्ट वाला उसमें पता चलेगा। एक एक मिनट मैडम। पेट पेट इतना फुला हुआ है, पूरा फोटो, द हाँ फुल हाँ पिक्चर हाँ, एक ही आई हैव मिनट सीन। मैडम। हाँ ये वाला ये हाँ देखिए। हाँ,
देखिए ये मैडम का जो फोटो है जो अभी आपको दिख रहा है, तो इस अवस्था से मैडम आज का जो उनका फोटो है, जो स्वस्थ हम हंसते मुस्कुराते अभी मैडम को स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो देखिए वो खुद एक मिसाल है रेकी का इलाज, जिन पे हैट्स ऑफ टू उनकी जो सिस्टर है, उन्होंने उनके मुश्किल अवस्था में, आज के जमाने में भाई भाई का साथ नहीं देता, उस समय में रेणुका मैडम ने अपने बहन के लिए जो मेहनत की, और हमारे सेंटर के एक जो हीलर है धनंजय मात्रे सर, उनकी सहायता से और रेणुका मैडम की हीलिंग से आज मैडम पूरी तरह एक नव जीवन में, चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान लिए है। सो मैडम आने वाले जीवन में जो रेकी हमारा वर्टिक्स फैमिली का स्लोगन है, आपको आपके जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। हमें पूरी वर्टिक्स फैमिली के तरफ से, मैं मंजूषा थैंक यू। तांडेकर वर्टिक्स फैमिली की फाउंडर हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। तो रचना मैडम, आप समाज को रेकी के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि यह जो हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम साइंटिफिक तरीके से रेकी कैसे काम कर सकते हैं, किसी के जीवन में रिजल्ट ला सकती है, उसके बारे में है। तो आपने खुद अपने जीवन में इसका अनुभव किया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, सरप्राइजिंगली आपको वो पता नहीं होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में सबसे पहले रेकी मैंने मीन्स 2005 या 6 में सिंगापुर में, मैं सिंगापुर में रहती हूँ, तो सिंगापुर में मैंने फर्स्ट लेवल किया था यानी, और वो मैंने मेडिकल इसमें ही, लेकिन मेरे पेट्स के लिए किया था, क्योंकि एनिमल्स के लिए तब इसे ज्यादा वो नहीं था, डॉक्टर्स और इसमें इतनी दवाइयां नहीं थी। तो मैंने मेनली मेरे पेट्स के लिए फर्स्ट टाइम रेकी सीखा था। तो मैं ऐसे भी मैं रेकी में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने फर्स्ट लेवल ही किया था। तो जो 1-to-1 होते हैं ना, पर्सनल वाला ही करती थी। तो मेरे कितने मैंने मेरे पेट्स को ठीक किया। फिर जब मैं बम्बई आती थी, मेरी मम्मी को कुछ भी नी पेन होता था कि पेट में, मम्मी को थोड़ा इसका प्रॉब्लम था, पेट ऐसे कड़क हो जाती, तो उसको पेट पे, तो शी यूज्ड टू फील बेटर। तो मैं ये तब से करती थी, इसलिए रेकी में मुझे बहुत ही बिलीव था। इसलिए जब मेरा ये रिपोर्ट का वो सब हुआ, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के पहले भी जब रेणुका ने कहा ना मैं करूँ क्या, उसने मुझे डरते डरते, क्योंकि उसको तब मैं ऐसे थोड़ी इरिटेबल और ऐसे हो गई, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे बल्कि वो ट्रीटमेंट नहीं करनी, रेकी मुझे करने की है। तो मैंने फर्स्ट इसको पहले उसके लिए परमिशन दी। धनंजय मात्रे जी का भी वो हमने किसी और के लिए एक बार उनका कांटेक्ट लिया था, तो मुझे याद था कि 2 महीने पहले उनसे, तो मैंने इसको बोला था कि उनका भी मुझे नंबर चाहिए, क्योंकि ही इज प्रोफेशनल। तो उनसे भी मैंने पर्सनल मैंने बात की, बिकॉज आई रियली बिलीव, मुझे एलोपैथी पे बल्कि नहीं था विश्वास, लेकिन फिर ये सब लोग बोल रहे थे, इसलिए कि करो करो करो, नहीं तो मैं, मुझे तो ऐसे था, अभी मेडिकल साइंस का मैं वो नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसे था कि मैं सिर्फ रेकी से ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो वो कीमो भी नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, ऑपरेशन के बाद वो 15 लाख, तो माय हस्बैंड वो ट्राई करने लगे थे कि, मैंने कहा नहीं, मुझे ऑपरेशन करना ही नहीं है, मैं ठीक ही हूँ। और वैसे इसने और धनंजय महाते जी ने दोनों ने मिलकर वो साइकिक सर्जरी किया, तो सचमुच ही जैसे सर्जरी के बाद के रिपोर्ट होते हैं ना, वैसे ही मेरे रिपोर्ट हुए। मीन्स पानी एकदम पूरा वो हो गया, और वो ओवरीज वापस ऐसे नॉर्मल इसमें नहीं, तो वो सड़ गई थी, वो निकाले बगैर चारा ही नहीं था। मीन्स वो रिमूव करे तो ही आदमी जी सकता था, तो वो नॉर्मल नॉर्मल थी अंदर। आज तो भी वो ओवरीज है, उससे ओवरीज निकाली नहीं। है, निकाली नहीं है। और प्लस वो पानी था, वो लीवर किडनी दूसरी जगह फैला भी नहीं, नहीं तो वो डॉक्टर क्यों निकालते ओवरीज, क्यों उसका सब इन्फेक्शन आजू बाजू लग जाता है। तो बिल्कुल नहीं है ना, जो सर्जरी का इफेक्ट था। और बल्कि वो सर्जरी में थोड़ा चांस था कि निकालते वक्त वो पानी फैल के मेरी लीवर किडनी भी खराब हो। तो इनकी सर्जरी में, तो साइकिक सर्जरी में तो वो भी नहीं हुआ है ने, वो भी ओके रहे ऑर्गन्स, और मेन मेरा ओवरीज भी मेरी ओके हो गई। मीन दैट्स व्हाई, और मेरा बहुत 100% मेरा उसमें था, इसलिए इन लोगों ने किया, तो मुझे वो असर भी इसलिए, क्योंकि मेरा 1000% उसमें था कि नहीं, मैं ठीक होगी तो मैं इससे ही ठीक होगी, क्योंकि मैं पहले से बहुत बिलीव करती थी। तो आई स्ट्रांगली 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 रेकमेंड, क्योंकि वो इवन इमोशनली भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट कीमो में इतना साइड इफेक्ट होता है। और तो लो, तुम मेडिकल ट्रीटमेंट लो, लेकिन साइड बाय साइड ये रेकी अगर वो लेंगे, तो उनको जो इमोशनल जो वो होता है, असर होता है, कि मुझे कैंसर हो गया, बहुत से पेशेंट डिप्रेशन में जाते, तो ये रेकी उसमें भी हेल्प कर सकती, क्योंकि मैं इतनी फ्रेश थी। आप मुझे देखेंगे तो मैं एकदम हॉरिबल थी, ऐसे एकदम गॉन, लेकिन मैं मॉरली और मेरा ऐसे जैसे ऐसे मैं एकदम
स्ट्रांग थी और एकदम हैप्पी थी कि मुझे, क्योंकि मुझे अंदर बॉडी में पता चल रहा था ना कि मैं ओके हूँ, मैं चल फिर सक रही हूँ। नहीं तो इतना पानी लेके, इतना ये लेके एकदम बेड रिडन होते, ये कंडीशन में चलना फिरना मीन्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसलिए सचमुच ही, यानी मैं खुद के मुंह से कह रही हूँ कि मेरी केस सचमुच ही मिरेकल है, क्योंकि इसमें नहीं तो 1 महीना नहीं है ना। मैम कोमा में जाते पेशेंट, हाँ, हम तो रोज रात को जाके देखते थे कि ये उसकी लोग मुझे सांस। चेक करने आते थे कि ओके चल, अब चलना भी नहीं, यानी वो व्हील चेयर पे ही चलते। तो मैं हर जगह चल के गई हूँ, वॉकिंग ही। ये सुबह में हमेशा कीमो में जाते वक्त शी यूज्ड टू गिव मी हीलिंग, मेरी बहन मुझे हीलिंग देती थी। और मैं धनंजय मात्रे जी को भी बता के, उन्होंने बताया था कि कीमो के वक्त मुझे बताना। तो मुझे हर एक कीमो में मैं चल के गई हूँ, चल के आई हूँ, पानी निकालने के लिए गई हूँ तभी भी चल के गई हूँ, चल के आई हूँ, और उसका जरा भी साइड इफेक्ट नहीं। तो आई स्ट्रांगली 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 रेकमेंड कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ये होना ही चाहिए पेशेंट के ऑल ओवर रिकवरी के लिए। थैंक यू। थैंक यू रचना मैडम। और बार बार रेणुका मैडम और रचना मैडम धनंजय सर का नाम ले रहे हैं, तो आप सभी को भी धनंजय मात्रे सर कौन है ये पता चलना चाहिए। तो जब कोरोना से भी पहले, जब ऑनलाइन के जगह हमारा ऑफलाइन सेशन चलता था, तो हमारा लोकल लेवल पे जब एड चलता था, तब धनंजय सर मेरे स्टूडेंट हुए। वो एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, वो इंजीनियर है, बीई अच्छा, हो चुका ओके। है। तो आज ये बताना ही है आप सबको कि आज वर्डिक्स फैमिली में कलाम सर के साथ काम किए हुए साइंटिस्ट भी है, जो वर्डिक्स फैमिली के स्टूडेंट है। बाद में धनंजय मात्रे सर इंजीनियर है, कंपनी काफी कंपनियों के सीईओज ने भी रेकी सीखी है। महाराष्ट्र के 50+ डॉक्टर्स जो है, जो मेरे वर्डिक्स फैमिली से जुड़ के उन्होंने हमारे साथ रेकी सीखी है। तो आज अमेरिका, सिंगापुर और दुबई में, कुवैत में हमारे स्टूडेंट है। तो अगर आप सच में अपने जीवन को एक पॉजिटिव वे में जीना चाहते हो, क्योंकि देखिए जीवन में समस्या हर एक के इसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से, चाहे शारीरिक समस्या हो, मानसिक तनाव हो, या फिर आर्थिक अड़चने हो, या फिर आप जो भी करियर कर रहे हैं वहां में बार बार आपको दिक्कतें आ रही है। और जीवन जो क्रिएटर ने हमें दिया है ना, वो सुखों से जीने के लिए दिया है। अगर आप भी अपने जीवन को संपूर्ण खुशियों से भरना चाहते हो, तो आप चाहे जिस फील्ड में भी वर्क कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा पावरफुल एनर्जी, हम गाड़ी में नहीं क्या सर्विसिंग करते, एक्स्ट्रा माइलेज आने के लिए अच्छा इंजन ऑयल डालते, पर इंसान गलती तो यही कर लेता है, हमारे ब्रेन को सुख शांति देने के लिए या फिर शरीर को संपूर्ण करने के लिए हम आज के जमाने में फास्ट फूड का जमाना आ गए, ना तो अच्छा डाइट देते हैं, ना कुछ स्पिरिचुअल मेडिटेशन देते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। और अगर आप सभी सुनने वाले, देखने वाले इस वीडियो को, अगर आप भी अपने जीवन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहते हो, तो आज के जीवन में साइंटिफिकली प्रूवन एनर्जी है, वह रेकी ऊर्जा है, जिसके साथ, जिसके रिजल्ट साइंटिफिक तौर पे आए हुए आपने अभी देखे हैं। तो आप भी अगर अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, तो एक बार अपने जीवन को इस रेकी को अपनाइए। और इसका परिणाम, रेकी मैं बार बार कहती हूँ कि यह सीखने की कला नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, यह एक लाइफ चेंजिंग एक कल्चर है, जो हम हमारे जीवन में अगर अपनाते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने तथा परिवार के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य और ऐश्वर्य का निर्माण कर सकते हो। तो एक बार अपने जीवन में अवश्य रेकी सीखिए। रचना मैडम, रेणुका मैडम, आपने जो अपना टाइम दिया और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, और सच में आपने वह मिराकल किया जो आज हम कोशिश कर रहे हैं रेकी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, कि रेकी को साइंटिफिक वे में आज भारत में मान्यता मिले। जैसे विदेशों में हॉस्पिटल में रेकी यूज की जाती है, वहां पे रेकी की हीलर्स है, वैसे भारत में भी हो। इस प्रयास में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हम आज आपके रिपोर्ट्स के साथ आगे की प्रोसेस करेंगे, और आपने जो सहकार्य दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। एक हाँ, एक बोलिए मैडम। हाँ, नहीं, क्योंकि अभी आप बोले ना ओवरसीज में, क्योंकि मेरा शुरुआत 2019 में पता चला था, तब मैं सिंगापुर में ही थी ना। तो जब पानी हो गया था तब वहां मैं हॉस्पिटलाइज थी। तो सचमुच यानी फॉरेन कंट्री में वो अपने आप ही वो लोग आ जाते थे, ऐसे पता चला उनको कि इतना सीवियर केस है वगैरह, तो अपने आप वो हीलिंग वाले खुद ही आ जाते हैं, यानी हॉस्पिटल में वहां होते ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही है उधर। तो वैसे ही सचमुच ही मैं भी यानी एज अ पेशेंट, और मैं
इसका रिजल्ट मैंने देखा हुआ है, तो मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ कि सच्चे हमारे इंडिया में भी हॉस्पिटल में वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, रेकी और ये हीलिंग जैसे बाहर है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, इसलिए। जरूर, यही हमारा प्रयास और इसीलिए आपका सहयोग ये हमें बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी देखने वाले इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार अपने जीवन में रेकी की ऊर्जाओं को अवश्य अपनाइए, और सिर्फ अपनाए नहीं तो इसका अपने दैनंदिन जीवन में यानी हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रेयर करते हैं ना, कि हम जो भी अन्न ग्रहण कर रहे हो उसमें हमें वो ऊर्जाएं प्राप्त हो, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जीवन में जीना, जीवन में ना शरीर में ना दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल रहे, और सुखों के साथ जीना है, प्यार के साथ जीना है, यही प्यार हमें बांटना है। सो थैंक यू रेणुका मैडम, थैंक यू रशा थैंक मैडम, यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।